नमस्कार। आज हम एक मॉडर्न ब्लॉकबस्टर के बनने की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और हमारी केस स्टडी है केडी द डेविल। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक रीजनल फिल्म जिसकी जड़ें कन्नड़ सिनेमा में है, वो कैसे पैन इंडिया जैसे बड़े स्टेज पर कदम रखती है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का सपना कैसे देखती है। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप में चलते हैं। सबसे पहले ना इस नंबर को देखिए, 150 करोड़ रुपए। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, है ना? ये दिखाता है कि फिल्म का स्केल कितना बड़ा है, मेकर्स की एम्बिशन कितनी ऊंची है, और सच कहें तो कितना बड़ा दांव लगा हुआ है इस पर। तो चलिए केडी द डेविल के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं। हम इसकी क्रिएटिव दुनिया से लेकर इसकी मार्केटिंग की स्मार्ट स्ट्रेटजी तक हर पहलू को अच्छे से समझेंगे। देखिए, हर बड़ी फिल्म के पीछे ना एक बड़ा विजन होता है। यहाँ वो विजन डायरेक्टर प्रेम का है, जिन्हें इंडस्ट्री में शोमैन भी कहा जाता है। और उनका लक्ष्य क्या है? 1970 के दशक की एक गैंगस्टर कहानी को बड़े पर्दे पर ऐसे उतारना जो यादगार बन जाए। डायरेक्टर प्रेम का एक सीधा सादा फलसफा है। वो मानते हैं कि फिल्म की असली ताकत उसकी कहानी में होती है, भाषा में नहीं। और पता है, यही सोच केडी को एक ग्लोबल फिल्म बनाने की नींव रखती है, जहां कहानी भाषा की सारी दीवारों को तोड़ देती है। तो सवाल ये है कि ये दुनिया बनी कैसे है? इसकी कहानी 1970 के दशक की सच्ची घटनाओं पर आधारित है, एक पीरियड एक्शन ड्रामा। मेन रोल में है ध्रुव सर्जा और उनके सामने विलेन बनकर खड़े हैं संजय दत्त। और हाँ, शिल्पा शेट्टी और रविचंद्रन जैसे बड़े नामों को लेना ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है ताकि फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब फिल्म के संगीत की बात करते हैं। किसी भी पैन इंडिया फिल्म के लिए म्यूजिक ही वो जरिया है जो अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ जोड़ता है। म्यूजिक डायरेक्टर अर्जुन ज्ञानिया ने एक ऐसा साउंड ट्रैक बनाया है जो कहीं भी सुना जा सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? 70 के दशक के रेट्रो इंस्ट्रूमेंट्स उठाए, उन्हें लंदन में मॉडर्न तरीके से अरेंज करवाया और फिर लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिकॉर्ड किया ताकि एक असली, एक ऑथेंटिक फील आए। और इसे सच में ग्लोबल बनाने के लिए गानों को 5 अलग-अलग भाषाओं में रिलीज किया गया। अब बात करते हैं फिल्म की भव्यता की, मतलब उसके स्पेक्टेकल की। और इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है नोरा फतेही का स्पेशल डांस नंबर, जो कन्नड़ सिनेमा में उनका डेब्यू भी है। नोरा फतेही के लिए ये सिर्फ एक डांस नंबर नहीं है। जैसा कि वो खुद कहती हैं, ये इम्पैक्ट बनाने के बारे में है। वो अपनी स्टार पावर, अपनी डांसिंग स्किल्स, इन सब से एक ऐसा जादू चलाना चाहती हैं कि गाना फिल्म से भी बड़ा हो जाए और लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस गाने को लेकर ऑनलाइन एक तीखी बहस भी छिड़ गई। कुछ लोगों ने इसकी बहुत आलोचना की, यहाँ तक कहा कि ये कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की इमेज खराब कर सकता है। इससे एक बात तो साफ है, जो चीज सुर्खियां बटोरने के लिए बनाई जाती है, वो कभी कभी विवादों को भी जन्म दे देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो स्पेक्टिकल है ना, ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। मतलब एक तरफ तो मकसद था कि स्टार पावर का इस्तेमाल करके फिल्म के लिए जबरदस्त बज़ क्रिएट किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ इसने कुछ दर्शकों को नाराज भी कर दिया। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है ना? अच्छा, अब बात करते हैं मार्केटिंग की। चलिए देखते हैं कि कैसे केडी ने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के पुराने तरीकों से हटके एक बिल्कुल मॉडर्न, एक 360 डिग्री अप्रोच अपनाया। 2016 की एक रिपोर्ट को देखें तो पता चलता है कि उस वक्त कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री मार्केटिंग के लिए ज्यादातर पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर ही निर्भर थी। मतलब डिजिटल दुनिया में काफी पीछे थी। और बस इसी गैप को केडी की टीम ने पहचाना और अपनी मॉडर्न मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से इसे भरने की कोशिश की। तो केडी ने इस गैप को भरा कैसे? उन्होंने हर मार्केट के लिए एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनाई। जैसे टीजर की आवाज के लिए कन्नड़ में खुद डायरेक्टर प्रेम, हिंदी में संजय दत्त, तमिल में विजय सेतुपति और मलयालम में मोहनलाल। ये सिर्फ डबिंग नहीं थी, ये हर इलाके के दर्शकों से एक लोकल कनेक्शन बनाने की जबरदस्त कोशिश थी। तो कुल मिलाकर देखें तो फिल्म ने मॉडर्न ब्लॉकबस्टर की पूरी टूल किट इस्तेमाल की है। कॉर्पोरेट टाई अप्स, मल्टी लैंग्वेज रिलीज, डिजिटल कैंपेन, एक जबरदस्त पैन इंडिया स्टारकास्ट और तो और फूड चेन्स के साथ पार्टनरशिप। मतलब ये एक कंप्लीट 360 डिग्री मार्केटिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो हमने एक बड़ा विजन देखा, एक ग्लोबल साउंड सुना, एक कंट्रोवर्शियल लेकिन यादगार स्पेक्टिकल को समझा और एक जबरदस्त मार्केटिंग मशीन की ताकत को भी परखा।
अब जब इन सारे हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम पहुंचते हैं अपने आखिरी सवाल पर। तो ये है एक ब्लॉकबस्टर की रेसिपी। एक बड़ा नजरिया, दुनिया को जोड़ने वाला संगीत, तगड़ा इम्पैक्ट डालने वाला स्पेक्टिकल और एक ऐसी मार्केटिंग मशीन जो कोई कसर न छोड़े। लेकिन आखिर में सवाल तो वहीं आके रुक जाता है ना, जब एक हिट फिल्म बनाने का सारा मसाला, मतलब एक एक चीज इतनी बारीकी से, इतनी सोच समझकर डाली गई हो, तो क्या सक्सेस की गारंटी है? क्या कामयाबी को इस तरह से इंजीनियर किया जा सकता है? या फिर सिनेमा का असली मैजिक, वो जादू, आज भी बस एक अच्छी कहानी और थोड़ी सी किस्मत के खेल में ही छिपा है? सोचने वाली बात है।